दोस्तों, जब मैं 9th क्लास में थी, तो मुझे एक लड़का ने प्रपोज़ किया और वो प्रपोज़ल मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक़्त मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी को हमें हमेशा ऐसे ही जीना है। मैं बहुत खुश थी। मेरे लिए एक नया एहसास था। उस लड़का से मैं घर पे 2-3 बार फ़ोन पर बात भी हुआ था मुझे उससे। स्कूल में सिर्फ़ दूर से ही देखा करते थे। पास में जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। उस टाइम तो बस ये लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया और कोई जान गया ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा था कि कोई देखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई उस टाइम कि आगे चल के इसके क्या परिणाम हो जाएँगे। ये इससे मैं बिल्कुल अनजान थी। उस समय मैं 13 साल की थी। 13 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके दिमाग जो है उतना ज़्यादा नहीं चलता है कि आगे दुनियादारी की समझ नहीं होती है। बस ये एहसास होता है उसको, बच्चा जीता है और हर किसी के साथ एक उम्र में होता ही होता है। लेकिन उसको सँभालना बड़ी बात हो जाती है उस टाइम। कोई गाइड करने वाला अगर होता है तो उसको सँभाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। बस हम तो सिर्फ़ अपना डिसीज़न खुद से ही ले रहे थे, ना किसी से शेयर करना। इतना डर था कि हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे। चाहे वो कितनी भी अच्छी मेरी फ्रेंड हो, किसी के साथ हम इस बात को शेयर नहीं करना चाहते थे। क्योंकि इस मामले में किसी पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता था। हो सकता है कि वो किसी और से बता दे, इस चीज़ का डर था। लेकिन इसका परिणाम आगे चलकर इतना भयानक, इतना खतरनाक हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। थोड़े ही समय हुए थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। थोड़े समय में मैंने, जैसे कि मुझे लग रहा है कि 1-2 महीना ही हुआ होगा। 1-2 महीने में तो कई बार जो है डर के मारे हम दूर से ही देखते भी नहीं थे। हाँ, घर जाकर कभी बात करना हो तो एक आध बार बात हो जाता था, क्योंकि उस टाइम जो है अपना फ़ोन भी नहीं था, घर में ही फ़ोन था, तो फिर ये सारी सोच समझ के चलना था। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, क्या है ना कि अपनी तारीफ़ हर कोई करता है। कोई अपनी बुराई नहीं करता है, किसी के भी सामने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की जो सच्चाई है ना, वो आप बताओ ना, क्यों एक ही आदमी गलत हो सकता है? अगर एक आदमी गलत किया है तो फिर आप में थोड़ा-सा गलती होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, मेरी गलती इतनी ही थी, इससे ज़्यादा मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे नहीं लगता है कि मेरी गलती बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक उम्र में हर किसी के साथ होता है। जो इसके खिलाफ़ हैं, वो भी किए होंगे। भले ही आज उसके खिलाफ़ हैं, लेकिन एक उम्र में तो वो भी किए होंगे और यही सच्चाई है। मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जो मैंने गलती किया, वो भी मैं बताऊँगी और जिन लोगों ने मेरे साथ गलती जितनी बड़ी नहीं थी, उससे बड़ी सज़ा मुझे हुई, ये भी मैं बताऊँगी। एक बच्चा एक उम्र के बाद समझदार हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, मेरे लिए क्या बुरी चीज़ें हैं, वो समझ जाता है। लेकिन एक उम्र में होता है जिसको आप समझाएँगी तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो उम्र होता है ऐसा। ऐसे में परिवार को समझना चाहिए, बच्चे को अच्छे से गाइड करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी की उस टाइम सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपने बारे में थोड़ा-सा सोच लिया, अपनी ज़िंदगी की थोड़ी-सी खुशहाल खुशी रहने की कोशिश करने लगी। यही मेरे लिए गलती हो गई थी। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, एक तो डर खुद ही था। ये बात जो है आपको तो पता ही है आप लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं किसी से छुपती नहीं हैं, कभी किसी से नहीं छुप सकती है। कुछ समय के बाद ये मेरे मामा का जो लड़का है मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे क्लास में ही था। उसको ये बात पता चली, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लास के बच्चे जितने थे ना स्टूडेंट्स हम लोग के साथ में, इन लोगों को धीरे-धीरे पता चल गया। 1 ही 2 महीने में पता चल गया था।
तो फिर मेरे मामा का लड़का जो है घर में जाकर बोल दिया ऐसा ऐसा करके। जो ये चीज़ें हैं इतनी जल्दी मेरी माँ को भी पता चल गई। तो उस टाइम मैं 9th क्लास में थी, एग्ज़ाम भी मेरा नहीं हुआ था। 9th क्लास का एग्ज़ाम मैं अभी नहीं दी थी। एग्ज़ाम होना था, 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम होना था। फिर उसके बाद से मेरी माँ को जब पता चला ना, तो मेरी माँ जो है मुझे तुरंत बोली कि तुम मेरे पास आ जाओ, वहाँ अभी नहीं रहना है, अभी तुम मेरे पास आ जाओ। फिर उस टाइम तो मुझे लगा कि मतलब कि मैं बोलूँ कि मैं उस लड़का के बारे में कम सोची एक पल के लिए, लेकिन मुझे लगा कि अभी मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं एग्ज़ाम का क्या होगा मैं अगर अभी चली जाऊँगी तो। लेकिन परिवार वालों का फ़ोर्स इतना था कि मम्मी के पास जाना ही जाना है, तो मैंने डिसीज़न ले लिया कि ठीक है, मैं चली जाऊँगी। अगर ये चीज़ें जो हैं अगर मेरे वजह से किसी को तकलीफ़ होती है, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तकलीफ़ हो किसी को, मैं चली जाऊँगी। और क्षण भर में जो है फ़ोन कॉल सारी चीज़ें बंद हो गईं। ना मैंने उसको कॉल किया, फिर उसके बाद से ना बातें हुई। स्कूल में बात करने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि बहुत दिक्कत थी बात करने में, और घर पे फ़ोन से मैं बात करना छोड़ ही दी क्योंकि परिवार वालों को इतना फ़ोर्स पड़ा मेरे ऊपर कि मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा। मैं जो है अपने मम्मी के पास जाने के लिए हाँ कर दी। 7 क्लास में मैं नहीं गई, बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब मैं 9th क्लास में थी, मुझे नहीं पता था कि एक ऐसे समय में उनके पास जाना पड़ेगा मुझे, जिसमें मैं सोची भी नहीं होंगी। 7 क्लास में तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी ऐसा करके, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये नहीं समझ पाई थी कि ऐसे समय में जाऊँगी जबकि मेरे लिए वो जिसके बारे में मैं सोची ही नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी उस टाइम पे। मेरा एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद, मैं कैसे जाऊँगी? लेकिन मेरी मम्मी वहीं थी, कोई मुझे ले जाने वाला नहीं था पंजाब। लेकिन जो मेरे मासा जी हैं, जो मेरे मौसा जी, वो आए थे मेरे घर पे अपने ससुराल। वो जा रहे थे, मम्मी के पास ही जा रहे थे, कोई काम की तलाश में जा रहे थे। तो मेरी मम्मी बोली कि ऐसा है कि आइएगा तो आप प्रीति को लेते आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई भी ना, पहली बार ज़िंदगी में मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, और उस कंडीशन ऐसा था कि क्या बताऊँ मैं। ना अच्छा लग रहा था मुझे जाने में, ना खाने का मन कर रहा था, ना सोने का मन कर रहा था, कुछ भी नहीं, और ना ही मुझे जाने का मन कर रहा था। लेकिन फिर भी रेडी हो गई जाने के लिए। मैं अपने मौसा जी के साथ अपनी मम्मी के पास चली गई। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे वो प्यार, वो केयर, वो दुलार नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी थोड़ा मुझसे नाराज़ थी। बात की लेकिन थोड़ा नाराज़ थी मुझसे। मेरी मम्मी फिर भी सबसे बताई कि मेरी बड़ी बेटी है, जितना भी वहाँ लोग थे, क्योंकि मैं वहाँ ज़िंदगी में जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर जब मैं 9th क्लास में थी तब तक वहाँ पे गई ही नहीं थी। पहली बार मैं पंजाब में गई थी अपनी मम्मी के पास। नाराज़ वो थी कि इसलिए कि मैंने थोड़ा गलत कर दिया था इसलिए। बाकी तो खुशी थी कि हाँ मेरी बेटी आई है करके। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ठीक है, मैंने उनसे कहा कि मेरा 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, मैं जो है कैसे आऊँ वहाँ पर, मैं कैसे एग्ज़ाम दूँगी? तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं जब मौसा जी इधर से जाएँगे, जो उनका काम था वो करके उधर से जाएँगे तो तुम उन्हीं के साथ वापस लौट जाना। थोड़ा तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही सोचकर वहाँ पे गई थी कि ठीक है, मैं मौसा जी के साथ जा रही हूँ, उनका जो काम है सप्ताह दिन के अंदर हो जाएगा, तो मैं सप्ताह दिन के अंदर जो है उधर से मौसा जी के साथ ही मतलब साथ में आ जाऊँगी वापस। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गई और जब ऐसा मौसा जी के साथ जो काम था उनका जो हो गया, उसके बाद जो है जब मौसा जी वापस आए ना मेरे,
तो मेरी मम्मी जो है मुझे वापस आने ही नहीं दी। मेरा 2 महीने के बाद एग्ज़ाम भी था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है मुझे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है।